हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर जो एनर्जीज़ मैं चेक करने जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रीडिंग करने जा रही हूँ। अभी मैं काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी मेरे को पर्सनली भी और यूट्यूब पर भी कि मैम थर्ड पर्सन के साथ अगर आपका पार्टनर है, ठीक है, अगर आप मैरिड पार्टनर हैं, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हैं या फिर आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं और अगर आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी है, कोई भी तीसरा इंसान है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, डिस्टेंस है, या फिर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स शो हो रही हैं, ठीक है, तो वो थर्ड पर्सन कब तक आपके पार्टनर के इसी तरीके से आप लोग के बीच में दूरियां करता रहेगा, या फिर कब तक वो थर्ड पर्सन की एनर्जीज़ आप दोनों के बीच में रहेगी, वो एनर्जीज़ आपके लाइफ में रहेगी, या फिर आप दोनों के बीच से वो रिलेशन जो है वो चला जाएगा, आप एक होंगे, ठीक है। तो कब तक थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में इसी तरीके से डिस्टर्बेंस करवाती रहेगी, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। सो अगर आपके रिलेशन में भी कोई थर्ड पार्टी है या कोई थर्ड पर्सन है या फिर किसी की वजह से आपका रिलेशन में भी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सभी लोगों के लिए रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो सडनली अगर आपके सामने आ जाती है, सडनली ही अगर आपको मिल जाती है रीडिंग, तो समझ लीजिए कि आपके लिए है, इसीलिए आपको मिली है, ठीक है। एंड टाइमलेस है, तो कभी भी देख सकते हैं आप, किसी भी टाइम पर देख सकते हैं, नो टाइम बाउंडेशन। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि मैं जब भी रीडिंग डालूँ आपके लिए तब आपको रीडिंग जो है वो मिल जाए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ठीक है, ओके। सपने टूटते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो एनर्जीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो फर्स्ट एनर्जीज़ जो मुझे यहाँ पर मिल रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ने कोई ड्रीम्स देखा होगा, आपके और आपके पार्टनर ने। रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बोला, आपका मैरिड भी हो सकता है या फिर आपका कोई लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन आपके ड्रीम्स थे अपने पार्टनर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर ड्रीम्स थे कि आपका रिलेशन में जो भी एनर्जीज़ आ रही है ऐसी आ रही है, लेकिन वो ड्रीम्स आपके बीच में से ब्रेक हो गए। आपके पार्टनर के साथ आपने बहुत सारे सपने संजोए थे, लाइक मैरिज के या फिर फ्यूचर के, स्टेबल होने के, या फिर अपनी लाइफ को उनके साथ हमेशा यूं ही इसी तरीके से एक लविंग एनर्जीज़ में रहने के मतलब रहने के लिए, ठीक है। लेकिन सडनली चीज़ें मेरे को चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं, और ऐसा दिख रहा है मेरे को यहाँ पर कि चीज़ें बिगड़ती ही चली गई। यहाँ पर थ्रॉट चक्र की भी एनर्जीज़ मेरे को आ रही है, जो कि यहाँ पर इस चीज़ को बता रही है। बहुत ज़्यादा रूडली तरीके से आपके साथ बिहेव किया आपके पार्टनर ने, जो बहुत ही मतलब बैड लैंग्वेज में या फिर इफ़ेक्टेड दिख रहा है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश की होगी, काफ़ी ज़्यादा उनको बताने की कोशिश की होगी, और जैसे कि लाइक प्रॉब्लम्स मान लीजिए आ रही हैं, तो आपने बहुत गाइड करने की कोशिश की, बहुत समझाया आपने अपने पार्टनर को कि भाई वो इस तरह की थर्ड पर्सन में या फिर किसी और की बातों में आकर आपका और उनका जो रिलेशन है उसे डिस्टर्ब ना करे। बट आई एम श्योर, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसी आ रही है कि आपके पार्टनर ने शायद आपकी चीज़ों को, आपकी बातों को नहीं सुना, ठीक है, जो की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आ रही है। इवन अभी भी मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि इस टाइम पर भी अगर आप अपने पार्टनर को कुछ समझाते हो, कुछ बोलते हो या उनसे कुछ कहते हो, तो भी आपके जो पार्टनर हैं वो आई थिंक कहीं ना कहीं उसी थर्ड पर्सन के फेवर में बोल रहे हैं और बराबर आपकी बात को कट करे जा रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पर आपका जो पार्टनर है, ठीक है, वो मुझे कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है। कंट्रोल उसके ऊपर जो भी थर्ड पर्सन है, आई थिंक बहुत क्लेवर है वो जो भी है, लेकिन उसको ये भी पता है, वो ये भी जानता है अच्छी तरीके से कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, राइट। ये चीज़ आपके थर्ड पार्टी को पता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में फीलिंग आपके लिए ट्रू है। शायद इसीलिए वो आपके पार्टनर को एक क्लेवर एनर्जी से बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो ये जानते होते कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, तो वो इस ज़बरदस्त कोशिश में ना रहते। लेकिन यहाँ पर मैं ये जान रही हूँ कि उनको पता है,
ठीक है। तो नोज कि आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए बहुत लविंग है, केयरिंग है, और उनको बदलना ही पड़ेगा, तभी जाकर वो आपके जो पार्टनर हैं उनके कंट्रोल में आएंगे। तो इसी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में आई थिंक एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग एक गहरा रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है। और ये जो रिलेशन मुझे नज़र आ रहा है टैरो कार्ड में, उस रिलेशन की गहराई इतनी थी कि आप दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे को समझ चुके थे, अंडरस्टैंड करते थे, और ऑलवेज स्टेबल होने की ही सोचते थे आप, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ फर्स्ट कार्ड में कि ड्रीम्स देखे थे आपने, और बहुत ज़्यादा सोचा था कि भाई इसी तरीके से लाइफ चलने वाली है, क्योंकि आप खुश थे और वो भी खुश थे। एनर्जीज़ आपके प्रॉपर तरीके से उनके साथ एकदम देख रहे हो, एकदम मतलब ट्रस्ट, आपको प्रॉपर ट्रस्ट था आपके पार्टनर के ऊपर, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ट्रस्ट बता रही है। लेकिन जैसे कि होता है ना कि मान लीजिए हमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, हम बिलीव कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, बट सडनली चीज़ें चेंज हो गई आपके रिलेशन में। मैं इन चीज़ों को देख रही हूँ, क्योंकि तभी इस कार्ड्स के बाद जो है एनर्जीज़ यहाँ पर आई कि तभी जाकर आप उन चीज़ों को समझ पाए कि शॉकिंग एनर्जीज़ लाइक कि क्या हो रहा है ये। क्योंकि आपने आई थिंक स्टार्टिंग में तो आपने शायद अवॉइड ही किया होगा, जब आपके पार्टनर ने आई थिंक आपको इग्नोर किया होगा, या फिर वो आपकी बातों में इंटरेस्ट कम ले रहे थे, तो आपको लगा होगा कि मे भी शायद नहीं सुन रहे हैं या उनका फोकस नहीं है। बट उनकी जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज थी उस टाइम पर ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग थी। लाइक अगर मैं बोलूँ खुले शब्दों में, खुले वर्डों में, तो थर्ड पार्टी पूरी तरीके से उनके पीछे थी, पूरी तरीके से, ठीक है। एंड वो उनको यही बोल रही थी, फोर्स कर रही थी कि भाई उनको रिलेशन उनसे ही रखना है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग भी थी, इमोशनली भी थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को कंट्रोल किया है। अच्छा, आपका जो रिलेशन आपके पार्टनर के साथ है, आई थिंक एज डिफरेंस भी मेरे को दिख रहा, हो सकता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस ज़्यादा हो, क्योंकि एनर्जीज मेरे को एज डिफरेंस की आ रही है। तो ज़रूरी नहीं कि सभी में पॉसिबिलिटीज़ हों 100%, लेकिन जनरल रीडिंग है तो कुछ में होंगी ज़रूर, क्योंकि ये एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है। एंड दूसरी एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है कि जो आपके पार्टनर हैं वो इस तरीके के पर्सन है जो उनकी फीलिंग्स बहुत इमोशनली है, मतलब लाइक अगर मैं बोलूँ बातों में बहुत जल्दी वो आ जाते हैं किसी की भी, और इस टाइम पर जो एनर्जीज हो रही है आपके अलावा वो सबकी बातों को सुन रहे हैं, राइट। अगर मैं ये चीज़ बोलूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि आपके पार्टनर इस टाइम पर इस एनर्जीज़ में है कि वो सिर्फ आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ आपकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, बाकी की उन्हें हर किसी की बात समझ में भी आ रही है और हर किसी की बात को मान भी रहे हैं। और यहाँ पर मैं जो एनर्जीज़ आपके पार्टनर की देख रही हूँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आई थिंक होंगे पूरी तरीके से। एनर्जीज़ ऐसी आ रही है जैसे कि पूरे तो बदल गए हैं, आपके पार्टनर पूरे तरीके से बदल चुके हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब जो भी जैसे मतलब थर्ड पार्टी ना जैसे चाह रही है मतलब कि उनको ही फॉलो करें आपके पार्टनर, तो वो ये कर रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ एनर्जीज है कि, और जबकि उनका काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इशू भी हो गया होगा आई थिंक, क्योंकि फाइनेंशियल बहुत खर्च किया होगा उन्होंने थर्ड पार्टी के ऊपर। मतलब यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है कि आपके पार्टनर जो है ना वो फाइनेंशियल भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की हेल्थ इशू भी आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हेल्थ जो है वो पहले से ठीक नहीं है, चिड़चिड़े हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ना उनके बिहेवियर में भी मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर जो कह रही है, मैं तो कार्ड देखकर ही बोल रही हूँ कि एनर्जीज़ यहाँ पर क्या हो रही है कि जो भी आपके पर्सन है मतलब अकॉर्डिंग टू कार्ड बहुत ज़्यादा मतलब उनके जो उनका बिहेवियर है ना बहुत रूखा हो गया है, मतलब हार्ड बिहेवियर हो गया है, ठीक है। फाइनेंशियल आई थिंक ज़रूर हेल्थ इशू होंगे उनके, अगर फाइनेंशियल नहीं है वैसे तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ना वो थर्ड पार्टी के ऊपर, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि वो सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे किसी भी चीज़ को, और पूरी तरीके से आपके रिलेशन को जो है वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मतलब लाइक जैसे कि एक जो थर्ड पार्टी है ना पूरी तरीके से उनको अपने उसमें करके रखा हुआ कंट्रोल में, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ उनको अपने हेल्थ की भी परवाह नहीं है, हेल्थ इशूज़ भी आ रहे हैं यहाँ पर, मेंटली स्ट्रेस भी हो रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ
जो रिलेशन है ना, वो यहाँ पर ये चीज़ को बता रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ उनका झगड़ा भी हो रहा है और थर्ड पर्सन के साथ उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत आ रही हैं, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है तो इनके साथ इमोशनली अटैचमेंट नहीं है थर्ड पर्सन का इनके साथ बिल्कुल भी, और इनकी फीलिंग्स भी जो है थर्ड पर्सन के लिए इस टाइम पर मैं देख रही हूँ कि फीलिंग्स जो हैं वो धीरे धीरे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर ना मेरे पास चैरियट का कार्ड है, और ये जो कार्ड होता है वो एनर्जीज़ को, चेंज एनर्जीज़ को बताता है। तो इस टाइम पर जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ वो डिफरेंस एनर्जीज़ को देख रही हूँ मैं, कि जो आपके पार्टनर हैं उनका जो उनकी जो फीलिंग्स हैं वो इस थर्ड पार्टी के लिए क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन ने इमोशनली और हर तरीके से उनको जो है अपने कंट्रोल में किया, लेकिन नाउ जो कंडीशन है ना वो स्लोली जो है वो चेंज होती जा रही है। ठीक है, चेंज क्या हो रही है कि अभी मेन चीज़ मेरे को क्या दिख रही है, मैं दो चीज़ें मेरे को मेन दिख रही है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वन, एक हेल्थ इशू आ रहा है आपके पार्टनर का, सेकंड यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी चीज़ जो, यही दो मेन चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। यहाँ पर जो हेल्थ इशू आ रहा है उसमें क्या हो रहा है कि मेंटली स्ट्रेस भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है, परेशान हो रही है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, हर कुछ तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद भी मुझे रिस्पॉन्स तो मिल नहीं रहा है। मतलब थर्ड पार्टी का जो गुस्सा है वो भी झेलना पड़ता है, थर्ड पर्सन का झगड़ा भी उनके साथ होता है, थर्ड पर्सन उनकी बातों को अंडरस्टैंड भी नहीं करता है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मान लीजिए फैमिली है तो फैमिली इतना कुछ करने के बाद भी आपके साथ झगड़ा भी हो गया, आपके साथ रिलेशन भी ब्रेक कर दिया उन्होंने, दूर भी हो गए, लेकिन उसके बाद भी फैमिली तो खुश नहीं है ना, फैमिली को फिर भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है उनको फैमिली से। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो धीरे धीरे डे बाई डे दूरियों को बताने लगती हैं, डिस्टेंस होने लगता है। ठीक है, क्योंकि जब तक चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, मतलब सब वो भी कर रहे हैं तो उधर से भी रिस्पॉन्स मिलता है तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आप सिर्फ कर रहे हो, उनको हेल्प कर रहे हो, उनकी बातों को भी सुन रहे हो, सब कुछ, लेकिन वहाँ से जब रिस्पॉन्स आ रहा है तो जीरो। ठीक है, एंड चीटिंग और ऐसी चीज़ें जो शायद आपके पार्टनर को शॉक भी हो रहे हैं कि अरे ये तो शॉकिंग बिहेवियर है, ये इस तरीके की एनर्जीज तो नहीं होनी चाहिए जब मैं इतना ज़्यादा वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरे को दिख रही हैं, जिससे मुझे लग रहा है कि इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब चेंज हो रही है। आपके पार्टनर का जो साथ है वो थर्ड पार्टी के लिए था, लेकिन अब धीरे धीरे वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली भी दिख रही है, और हो सकता है कि एनर्जीज मुझे यहाँ पर जो दिख रही है, ये जो पार्टनर हैं आपके, हो सकता है कि ये पार्टनर आपके कोई आपके मैरिड पर्सन हो, या फिर आपका इनका जो रिलेशन है हो सकता है कि लव रिलेशनशिप हो, लेकिन इनका और आपका जो रिलेशन है वो एक लाइक मैरिड कपल की तरह मुझे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत खुशियाँ दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। मुझे पास्ट में ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके रिलेशन को ना किसी की नज़र लगी हुई है थर्ड पर्सन की, जिसकी वजह से आप दोनों दूर हो गए। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है, मैं बहुत बताना चाहूँगी। मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी फैमिली भी दिख रही है मुझे, क्योंकि फैमिली की एनर्जीज भी को आ रही है, जैसे कि मतलब आपका रिलेशन है, आई थिंक हो सकता है कि आप मैरिड हो और आपके कुछ किड्स वगैरह भी हो, ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है, और पूरी तरीके से आपकी अच्छी फैमिली थी, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको समझने की जगह थर्ड पर्सन का साथ देना ज़्यादा ज़रूरी समझा। ठीक है, और अब धीरे धीरे चीज़ें जो है ना वो चेंज हो रही हैं, क्योंकि आपके साथ तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया है, लेकिन इस टाइम ऑफ पीरियड में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, सोचा है, समझा है। ठीक है, और रही बात अब उनकी और थर्ड पर्सन के फ्यूचर की, तो देखो चीज़ें तो चेंज हो रही हैं, स्टार्टिंग होना शुरू हो गई है, और जो एनर्जीज़ मेरे को दिख रहा है उन्होंने स्टेप, जो फ्यूचर की एनर्जीज़ आ रही है, जो रिलेशन दिख रहा है वो इस टाइम पर चैरिट की एनर्जीज़ में चला गया है, यानी कि चेंज की एनर्जीज़ में चला गया है। मीन्स धीरे धीरे उनको समझ आने लग रहा है, अब समझ आ रहा है, अब वो जो फ्यूचर की एनर्जीज़ है वो आपका और आपके पार्टनर का कमिंग टुगेदर दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कार्ड को, एनर्जीज़ यहाँ पर बता रही है कि जो आपका जो साथ छूट गया है, आप ब्रेक हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं उन्होंने थर्ड पर्सन की बातों में आकर आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई या फिर आपके साथ कुछ ऐसा रिलेशन तोड़ने वाला बिल्कुल स्टेप ले लिया हो। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अब वो एनर्जीज़ में मतलब वो अब इन चीज़ों को समझ रहे हैं, और उनको वो ये सोच रहे हैं कि मतलब मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि हमें खुद समझ आने लगती है कि हाँ हम गलती कर रहे हैं, ठीक है, हम मुझसे गलती हो रही है। तो बस एग्जैक्ट यही सिचुएशन हो रही है, और गलती समझ में कब आने लगती है जब हम खुद उन चीज़ों को फेस करते हैं। राइट, कभी भी ऐसा नहीं होता है
कि दूसरा हमें बताए कि हम गलत हैं, कभी समझ में नहीं आती। जब खुद से चीज़ें रियलाइज़ होती हैं तो बड़े अच्छे से समझ में आती हैं। और खुद से रियलाइज़ कब होती हैं? जब होती हैं जब खुद इंसान अपना कर्मा भुगतता है ना। तो बस यही सिचुएशन हो रही है कि जब आपके पार्टनर ने फेस की वो प्रॉब्लम्स फेसिंग की, तब जाके उनको चीज़ें रियलाइज़ होना स्टार्ट हो रही हैं। और अब जाके जो सिचुएशन आ रही है, देखो फ्यूचर का कार्ड आप दोनों का निकला है। तो आज की डेट में डियर गाइस, अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है कि थर्ड पार्टी की वजह से, चाहे आपका लव हो, आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, या फिर आपका कोई भी रिलेशन हो, आप दोनों ने अगर एक दूसरे के साथ सपोर्ट किया था और आपने उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट किया था, और बदले में आपको मिला क्या? बदले में मिला कुछ नहीं आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि देने वाला सिर्फ आपका पार्टनर है, कि अगर आपने उसके लिए इतना अच्छा किया और उसने बदले में कुछ नहीं दिया। नहीं, देने वाला वो ईश्वर है, यूनिवर्स है। उस पर अगर आपको भरोसा है तो मैं यहाँ पर ये जो कार्ड आया है, ये आपका काम का होने वाला है। रिसीव करिए इस एनर्जीज़ को। आपकी जो लॉयल्टी है, जो आपकी ईमानदारी है, जो एनर्जीज़ है, वो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स आपको गिफ्ट करेगा, यूनिवर्स आपको देगा, है ना। तो ये आप समझ लीजिए कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आज आपको नहीं समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर नहीं कर रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ें जो मेरे को दिख रही हैं वो यहाँ पर यही दिख रही हैं कि बहुत जल्द, ठीक है, एनर्जीज़ हो सकती है आपकी सबकी अलग अलग हो, चेंजेस हों, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है। लेकिन हाँ, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर रेजोनेट होती है तो जल्द वो समय आएगा जब कमिंग टुगेदर वाली एनर्जीज़ में आप लोग होंगे, और आपका पार्टनर जो है वो आपको रिस्पॉन्स करेगा और आपको मैसेज करेगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ मुझे कोई फ्यूचर आपके पार्टनर का दिख नहीं रहा है। सो डियर गाइस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पर्सनली कोई भी कांटेक्ट मुझसे करना है तो सिर्फ मैसेज करें। पेड सर्विस है, फ्री बिल्कुल भी नहीं है। पेड सर्विस अगर लेना है तभी मुझे मैसेज करें। नो कॉल, ओनली मैसेज। एंड टेक केयर, बाय बाय। नंबर वीडियो पर से ही लें।